परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि खुदा ने ये दिन दिया कि आज हम सारे लोग मिलके, बल्कि हम ही सारे लोग नहीं, पूरी दुनिया मिल करके आज यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मना रही है। हालेलुया। इसीलिए सभी को जय मसीह की और हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत आशीष दे, जब आज आप उसके जी उठने की खुशी को मनाते हैं। हालेलुया। अपने बराबर वाले से हाथ मिलाकर बोलिए, हैप्पी ईस्टर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु आज जी उठा और उसकी खुशी को आज हम मना रहे हैं, आनंद को हम मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तैयारियां हुई कई दिन से, चर्च को सजाया गया और आप सारे लोग बड़े उत्साहित थे इसको मनाने के लिए। लेकिन जब उत्साहित करने वाली बात आती है तो मुझे परमेश्वर का एक वचन याद आता है, वो वचन जिसमें लिखा हुआ है, जो मिलता है हमको लूका की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, उसके 6 पद में हमको मिलता है। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, बहुत एक्साइटेड करने वाला वचन है। इसमें लिखा हुआ है, वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। बाइबल में लूका लिखता है 24 अध्याय के 6 पद में, तो उसमें लिखता है कि याद करो कि यीशु ने अपने जीते जी तुमसे क्या कहा था। उसने कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, क्रूस पे बलिदान होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उस बात को याद करो। और जब ये स्त्रियां उस कब्र पर पहुंचती हैं सुबह सुबह, और जब पहुंचती है तो वहां पे इनको एक फरिश्ता मिलता है बैठा हुआ, और फरिश्ता कहता है तुम उसको क्यों यहां ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो तो जी उठा है। हालेलुया। वो तो जी उठा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जी उठा है। उसमें लिखा है, वो यहां नहीं है परंतु जी उठा है। हालेलुया। परंतु जी उठा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन के लिए कि आज हम ईस्टर के दिन को मना रहे हैं। ईस्टर का दिन कहलाता है, एक विजय का दिन कहलाता है, जिसमें हम देखते हैं कि यीशु ने चाहे पे मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त की। हालेलुया। उसने अंधकार के ऊपर विजय को प्राप्त की। हालेलुया। उसने 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 एक विजय को प्राप्त किया, और उस उत्सव को आज हम मना रहे हैं। यदि यीशु नहीं जी उठता है आज के दिन, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ होता। लिखा हुआ है कि बाइबल कहती है, मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो क्या हुआ, पत्थर को क्या किया गया, पत्थर उनको हटा हुआ मिला। क्यों मिला हटा हुआ पत्थर? क्या मिला? पत्थर उनको हटा हुआ मिला। वहां पे कब्र खाली थी और पत्थर हटा हुआ था। ये स्त्रियां वहां पहुंची ताकि ये विश्वास कर सकें कि जो यीशु ने कहा था वो पूरा हुआ। इसलिए वो पत्थर हटा हुआ उनको मिला और यीशु जीवित हो गया। और यही आज हमारा विश्वास है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु जीवित है। हालेलुया। यीशु ने, आज से हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन हमने उसके उसके क्रूस पे अपने आप को बलिदान करने के चीजों को देखा हमने कि किस प्रकार से 7 बातें उसने क्रूस पे से कही। उसने अपने प्रेम को दर्शाया, क्षमा को दर्शाया। और हम देखते हैं अपने बलिदान को, क्रूस से कि हम 3 बातें सीख सकते हैं: परमेश्वर का प्रेम, है ना, उसका प्रेम, उसका बलिदान और उसकी क्षमा। उसने क्या बोला? क्षमा कर। और पूरी मनुष्य जाति के लिए बलिदान हुआ, और उसने इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। और 7 वचन पे हम देखते हैं कि उसने बोला पूरा हुआ। जो यीशु इस धरती पे काम करने के लिए आए थे, पूरी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, उनकी पापों की क्षमा के लिए, उस काम को उन्होंने पूरा कर दिया। और जब वो काम पूरा हो गया, तब उसने बोला कि पूरा हुआ, पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन, जिसको कई हम बहुत सारे लोग, उस समय पे दुख भी होता है कि यीशु हमारे कारण क्रूस पे लटकाए गए, उनको कोड़े मारे गए और उनको यातनाएं सहनी पड़ी। लेकिन ईस्टर के दिन जब हम आते हैं तो खुशी में वो तब्दील हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक दुख के बाद एक आनंद आता है, हर एक अंधकार के बाद एक रोशनी आती है। हालेलुया। हर एक अंधकार के बाद एक रोशनी आती है। और जब उसकी मृत्यु आई तो जीवन भी आया। आज जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनमें परमेश्वर का वो जीवन पाया जाता है। जीवन क्या?
जिसके अंदर वो दुख में तो है, परेशानी में है, लेकिन फिर भी उनको शांति है। फिर भी वो क्या कहते हैं, निराश नहीं होते, उनको एक आशा होती है मसीह में। वो जीवन उनके जीवन में आया, क्योंकि उसका वचन कहता है वो इस पृथ्वी पे आया तुमको जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। वो जीवन जो हमारे पाप के कारण, हमारे पापों के कारण जो खत्म हो चुका था, वो यीशु ने क्रूस पे अपने आप को बलिदान करके और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके हमको वो जीवन प्रदान किया है। पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया था कि यीशु बाहर आए, परंतु इसलिए हटाया गया ताकि हम जान सके कि वो यीशु हमारे लिए जिंदा हुआ है। क्यों जिंदा हुआ वो? ताकि हमारे जीवन के अंदर, अगर वो मरा रहता तो हम भी मरे हुए रहते, लेकिन वो जीवित है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमको एक 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 मौका दिया। वो मौका क्या था? वो मौका था एक नई शुरुआत का। आज के दिन मेरे प्रियो, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके वो हमारे विश्वास के द्वारा हमको एक नया जीवन देता है। वो जीवन जो आनंद का, शांति का जीवन होता है। वो जीवन जो पाप से दूर होता है। वो जीवन जो गलत मानसिकताओं से दूर होता है। वो जीवन जो वचन के अनुसार होता है। वो जीवन को परमेश्वर हमें देता है। इसलिए उसके वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा ताकि हमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो सके। हमारा जीवन जो अंधकार में था, हमारा जीवन एक रोशनी में चल सके। हमारा जो जीवन दुख और मुश्किलों कठिनाइयों में था, वो हमारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में चल सके। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब यीशु जी उठा, तो तीन बातों को वहां देखते हैं कि उसने पाप के ऊपर विजय पाई, उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाई, और उसने हमारे जीवन को एक नई शुरुआत का वादा किया। उसने क्या कहा कि वो वो कब्र में गया तो था। मैं आपको बताएं, अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए। बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े नेता चले गए। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन यीशु भी आया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया। लेकिन आज बाइबल बताती है कि कब्र खाली है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े आए और मिट्टी में मिल गए। वो मिट्टी में मिला, लेकिन तीसरे दिन जी उठा, इसलिए कब्र खाली है। कब्र उसको रोक नहीं पाई। हालेलुया। और वो कब्र से बाहर आ गया तीसरे दिन, और वो जी उठा। क्यों? ताकि हमारे जीवनों को एक नई शुरुआत दे सके, एक आशा दे सके। आज से 2026 साल पहले परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत महान काम किया उस क्रूस के ऊपर। और एक काम किया कि जब वो मुर्दों में से जी उठा, और जिसको आज हम मना रहे हैं। शुक्रवार के दिन आप निराश हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप आनंद में हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु आपके लिए जी उठा। बराबर वाले से बोलिए, यीशु आपके लिए जी उठा। हालेलुया। मैं आपको बताएं, आज हो सकता है बहुत से लोग सोचे आज ईस्टर है, वो नए कपड़े पहनने का दिन है। अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर आज मैं आपको कहना चाहते हैं, आज एक नई शुरुआत का दिन है। हो सकता है पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में आप परमेश्वर से दूर भाग रहे होगे, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है आप एक नई शुरुआत करो। हो सकता है परमेश्वर की बुलाहट से आप भाग रहे होगे, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है आप एक नई शुरुआत करो। हो सकता है आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे प्रार्थना करने के, बाइबल पढ़ने के, लेकिन आज परमेश्वर कहता है एक नई शुरुआत करो। आज अपने आप से आप बोलिए, मुझे नई शुरुआत करना है। हालेलुया। बराबर वाले से हाथ मिला के बोलिए, नई शुरुआत, आपको नई शुरुआत करना है, क्योंकि आज एक नई शुरुआत का दिन है। हालेलुया। हमें उस अंधकार में पड़े नहीं रहना मुर्दों के समान, उस दुखों में पड़े नहीं रहना मुर्दों के समान, उस पापों में पड़े नहीं रहना मुर्दों के समान, परंतु हमें कब्र से बाहर निकलना है। हमें उस नई शुरुआत पे चलना है। हमें उस नए जीवन में जीना है, जो विजयी जीवन है। आप हार नहीं सकते अपनी मुश्किलों से, आप हार नहीं सकते आपके दुखों से, आप हार नहीं सकते आपकी बीमारियों से, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। उसने हमारे दुखों को उस क्रूस पे उठा लिया है। उसने हमें आजाद किया है। हालेलुया। आप आजाद हैं आज। उसके लहू के द्वारा आप छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। उसके जी उठने की, उसकी मृत्यु जय की सामर्थ आपके जीवन के अंदर काम करती है। फिलिपियो 3:10 में लिखा हुआ मृत्यु जय की सामर्थ। हालेलुया। वो मृत्यु जय की सामर्थ आपके जीवन के अंदर कार्य करती है।
आज आपको उन बातों के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा। आपको विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। तब एक नई शुरुआत आपके जीवन के अंदर आती है। हम दूसरों को ना देखें वो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से दो बातें होंगी आपको दूसरों पे दोष लगाने की, लेकिन कई बार आप अपने आप को देखें तो आपको पता लगेगा कि मुझे नई शुरुआत करने का की जरूरत है। हो सकता है आप किसी और को सोच रहे हो, उस भाई को, उस बहन को एक नई शुरुआत की आवश्यकता है, उसका जीवन ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। नहीं, छोड़ दीजिए उसको उसके उस चीजों पे। आपको अपने ऊपर फोकस करें और आप कहे कि मुझे एक नई शुरुआत को करना है। हालेलुया। नई शुरुआत को करना है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर शांति, आनंद, छुटकारा, ये सारी चीजों को लेकर के आना चाहता है। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, तब आप डर में नहीं परंतु जैवन जीवन जीते हैं। हो सकता है आज आप कहते हो कि वो डरावने सपने मुझे डराते हैं, वो शैतान की बातें मुझे डराती हैं, मेरे जीवन के अंदर ये है, वैसा है, ऐसा है। नहीं, बोले मेरे जीवन के अंदर यीशु है। जहां यीशु है, उसका वचन कहता है उसके नाम से तो दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती हैं। हालेलुया। फिर आप क्यों परेशान है? क्योंकि उसका वचन कहता है उसने हर एक चीजों के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है। सब कुछ उसके पैरों के तले कर दिया गया है। आपका विश्वास आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी गवाही को लेकर आने जा रहा है। विश्वास करें। आज केवल रविवार नहीं परंतु आज उसके जी उठने का दिन है। जब वो जी उठा और हम सबको उसने एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। आज आप और मैं, आइए मिल करके एक नई शुरुआत करें। अपने जीवन को प्रभु को सौंपे और बोले परमेश्वर, मैं चाहते एक नई शुरुआत करें। हालेलुया। कई बार आप प्रार्थनाओं के ऊपर भरोसा नहीं करते। मेरे प्रियो, प्रार्थना वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। प्रार्थना वो शक्ति है, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो भी उसके पास आया उसने जीवन दिया। एक एक विधवा के पुत्र को लेकर के जा रहे थे जो मर गया था, यीशु ने उसको जीवन दान दिया। तो क्या वो आपको नहीं देगा? एक 38 साल से बीमार व्यक्ति उस जगह पे पड़ा हुआ था, उसको परमेश्वर ने नई शुरुआत करने का मौका दिया, क्या आपको नहीं देगा? तो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को उसने एक और मौका दिया, क्या आपको नहीं देगा? हालेलुया। क्या जो लाजर 4 दिन में उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी, उसको 4 दिन के बाद जीवित करके उसको एक नई शुरुआत का मौका दिया, क्या आपको नहीं देगा? हालेलुया। कब तक तुम पुरानी बातों के अंदर अपने आप को लेकर के बैठे रहोगे, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, मैं अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर आज आपको मौका देने जा रहा है नई शुरुआत का। विश्वास करें, कदम बढ़ाएं और बोले परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं तेरे साथ बढ़ना चाहते हैं। आज मेरे जीवन के ऊपर अनुग्रह कर प्रभु। मैं मरे हुए के समान जीवन नहीं जीना चाहते पाप में। मैं मरे हुए के समान नहीं जीना चाहते। मैं जिस प्रकार तू जी उठा मैं भी उठ जाना चाहते हैं परमेश्वर उन बातों से। आज तेरा परमेश्वर रविवार का दिन, ईस्टर का दिन है परमेश्वर। इस खुशी के अंदर प्रभु में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आज मैं आपको यही संदेश देना चाहते हैं। आइए मिल करके उस मसीह के साथ एक नई शुरुआत करें। वो शुरुआत जैसे हनोक की थी, वो परमेश्वर के साथ साथ चला, वैसे आइए उसके वचन पे चले। आप प्रार्थना से भागे मत, प्रार्थना का जीवन जिए। वचन से भागिए मत परंतु वचन को अपना आधार बना लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत, एक नया जीवन देने जा रहा है। विश्वास करें। पुरानी बातें बीत गई, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। आज के दिन आप सारे लोग बोले, हम मसीह यीशु में हैं और हम नई सृष्टि हैं। हम मसीह यीशु में हैं, हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। प्रभु आपके जीवन पर अनुग्रह करे। प्रभु आपको संभाले, आपके परिवारों को संभाले, आपको मौका दे, आपके बच्चों को मौका दे, आपके परिवारों को मौका दे, ताकि आप फिर से एक बार मसीह जीवन जीने में आगे बढ़ सके। हालेलुया। आगे बढ़ सके। प्रभु आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह करे, दया करे। याद कीजिए,
शुक्रवार को वो ऑलरेडी क्रूस पर आपके लिए चढ़ाया जा चुका है। उसने ऑलरेडी आपके लिए कोड़े खा लिए हैं। उसने ऑलरेडी उस क्रूस पे से आपको क्षमा कर दिया है। उस ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहा दिया है, ताकि आप नजात पाए, आप छुटकारा पाए। आज तो आनंद का दिन है, वो आनंद जिसमें इस बात को कहना है कि प्रभु, अब मैं जीवित न रहा, परंतु तू मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्योंकि आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो जीवन जो तुझे भाता हुआ होगा, वो जीवन जो तेरे साथ होगा, तो वो जीवन जिसमें यही कहेंगे कि जीना मसीह और मरना नफा है, वो जीवन प्रभु तेरे साथ में जीना चाहते हैं। आइए आंखों को बंद करें और बोले, प्रभु हमें एक नई शुरुआत का मौका दे। प्रभु से मांगिए, प्रभु आज मैं अपने जीवन को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करके मांगिए कि प्रभु आज मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उस पाप से, गलत बातों से, नशे से, हर एक बुरी चीजों से परमेश्वर में बाहर निकलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। प्रभु आप मेरे जीवन के ऊपर अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर। मुझे संभाले परमेश्वर, और मुझे एक और मौका दे परमेश्वर। जिस प्रकार योना को तूने मौका दिया, पतरस को तूने मौका दिया, प्रभु वचन के अंदर बताते हैं कि ना जाने कितने लोगों को तूने मौका दिया परमेश्वर। वैसे ही तू प्रभु इन सबको तू एक मौका दे, जो प्रभु तेरे साथ एक नई शुरुआत को कर सके। इन सब पे तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो, और आज का दिन के जीवन के लिए बड़ा ही मुबारक और आशीष में होने पाए। तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष इन सब पे जीवन पे हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रार्थना को भी यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की और हैप्पी ईस्टर। आपके और आपके परिवार को हैप्पी ईस्टर। आमेन।